उतार चढ़ाव से भरे मुकाबले की अगर मिसाल दी जाए तो डीवाई पाटिल में खेला गया 15वां मुकाबला लखनऊ और दिल्ली के बीच सबसे सटीक बैठेगा। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो T20 हिंदी में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ मौजूद है इस मुकाबले पर चर्चा करने के लिए वसीम जाफर। वसीम भाई, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, यह मुकाबला 149 रन बनता है और उसके बाद फिर 149 रन को चेस करने के लिए आखिरी ओवर तक यह मुकाबला जाता है। कितना ज्यादा रोमांचक, टाइट, वजह क्या रही? क्या वहां पर पिच में कुछ ऐसा था, गेंदबाजी शानदार हुई, बल्लेबाजों ने निराश किया? मुझे लगता है कि थोड़ा पिच डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि अगर आप पृथ्वी शॉ और क्विंटन डिकॉक की इनिंग को निकाल लें तो कोई ऐसा बैट्समैन ऐसे लगा नहीं कि बहुत लय में है और बैटिंग बहुत आसान है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है पिच शायद थोड़ा सा स्पॉन्जी था, शायद बैट पे इतना अच्छा बॉल आ नहीं रहा था। स्पिनर ने अच्छी गेंदबाजी की, तो प्रॉबेबली मेरे हिसाब से वो रीज़न था कि एक तो रन इतने नहीं बने। हालांकि दिल्ली ने सिर्फ 3 ही विकेट गंवाए, लेकिन 185 रन बने उनके, और उसके बाद में चेस करते हुए भी मैच 20 ओवर तक चला जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद इसमें पिच का थोड़ा सा रोल था। शायद थोड़ा टैक्टिकली भी मुझे लगता है कि दिल्ली ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। तो प्रोबेबली ये एक दो तीन रीज़न है कि मैच इतना रोमांचक हो गया। बिल्कुल, टैक्टिकली क्या गड़बड़ हुई उस पर भी बात करेंगे। और जैसा वसीम ने कहा कि रन बने सिर्फ 149 से, 20 ओवर बल्लेबाजी करने के बाद वसीम, कोई टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 3 विकेट गिराती है और रन बनाती है 150 भी नहीं, ऐसा सिर्फ तीसरी बार हुआ आईपीएल इतिहास में। इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके का मुकाबला था। लेकिन क्या पृथ्वी शॉ और क्विंटन डिकॉक, इन दोनों के लिए पिच अलग थी? पहले हमने शॉ का शो देखा, क्या लाजवाब पारी, वहीं से शुरू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया पारी खेली, और ज़रूरी भी था उनके लिए, क्योंकि वो उतने लय में नहीं थे जो पहले जो मैचेस हुए। लेकिन आज बिल्कुल वो पुराने पृथ्वी शॉ हमको नज़र आए। कमाल की बैटिंग की। एक तरफ से वार्नर मुझे लगता है कि सिर्फ देखते ही रह गए, क्योंकि उनको इतनी स्ट्राइक भी नहीं मिली। और जैसे पृथ्वी शॉ जा रहे थे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हम टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है जो रोबमन पावल को भेजा गया पृथ्वी शॉ के आउट होने के बाद में, वो कहीं गड़बड़ाया। क्योंकि मुझे लगता है अगर सरफराज उस स्टेज में आते और स्पिनर्स को अगर अच्छे से स्ट्राइक रोटेट करते, तो शायद लास्ट में जो उनके इतने रन नहीं बने, जो हम बात कर रहे हैं कि 3 विकेट खोने के बाद में भी सिर्फ 150 ही रन बने, तो शायद रोबमन पावल एंड में होते ऋषभ पंत के साथ, और अक्षर और ललित यादव भी आना बाकी थे, तो वो शायद डेथ बॉलिंग में वो मारने के लिए आपके पास थोड़ी पावर होती। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऋषभ पंत और रिकी पॉन्टिंग थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा गए। वसीम, और दूसरी तरफ अगर हम देखें, जब क्विंटन डिकॉक बल्लेबाजी कर रहे थे और उसके बाद वहां पर विकेट गिरती है, और जिस अंदाज में गेंदबाजी हुई, और कुलदीप यादव आते हैं, वो भी कब आते हैं कुलदीप यादव? जब नौखिए गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं, 2 बीमार के बाद उन्हें हटा दिया जाता है और विकेट लेके जाते हैं। तो क्या यहां पर भी थोड़ी सी एक चूक हुई? क्या वहां पर कुलदीप यादव या अक्षर पटेल का इस्तेमाल किया जा सकता था? बिल्कुल, अगर आप हाइंडसाइट में थोड़ा सोचें तो मुझे लगता है कि यही शायद दिल्ली कैंप में महसूस हो रहा होगा कि आपके अक्षर पटेल अंडर बोल्ड हो गए। 2 ओवर में 11 रन दिए, आप उनके 4 ओवर पूरे नहीं कर पाए। और नॉर्किया जो अपना पहला मैच खेल रहे हैं 4 महीने या 5 महीने के बाद में, इंजरी के बाद में, जब वो आपको लग रहा है कि थोड़े से ऑफ कलर है, तो मे बी आप उनको थोड़ा सा रोक सकते थे। शायद पावर प्ले में अक्षर पटेल को दलवा सकते थे, क्योंकि उनके जो मैचअप्स के रिकॉर्ड हैं केएल राहुल के अगेंस्ट में, वो बहुत बढ़िया है। आपने ललित यादव पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा किया, उनसे 4 ओवर डलवा दिए, वेरीज आपने अक्षर पटेल से नहीं डलवाए। और कुलदीप यादव भी उसलिए बॉलिंग करने आए क्योंकि एनरिक नौके अटैक से बाहर हो गए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे लगता है कि शायद कहीं गेम को थोड़ा सा ईजी कर दिया एलएसजी कैंप के लिए। अगर हम बात करें क्विंटन डिकॉक की, तो वसीम ऐसा लगता है कि क्विंटन डिकॉक जैसी पारी खेल रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी हमने देखा और आज भी देखा, ये केएल राहुल के लिए कितनी ज्यादा रिलैक्स करने की चीज है, क्योंकि वो अब आराम से अपना क्रिकेट खेल सकते हैं और रन बनाने की जिम्मेदारी, आक्रामक बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी डिकॉक बखूबी निभा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, जब केएल राहुल आपके पास हैं तो आपके पास अगर दूसरे छोर पे अगर अटैकिंग प्लेयर है, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर प्रेशर ऑफ करता है, और काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है। एविन लुइस ऑब्वियसली अब एक इनिंग के बाद में, ये दूसरी इनिंग है, नहीं चले, उनको थोड़ा सा मुझे लगता है स्पिन के खिलाफ थोड़ा काम करना होगा। शायद स्पिन के खिलाफ उतने बेहतर लय में नहीं दिखाई देते जितना फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं, और ये टीमें देख रही होगी। और उसके अलावा मनीष पांडे भी ये मैच में नहीं थे। दीपक हुडा अगेन थोड़ा सा मैच फिनिश जो करना होता है, कहीं ना कहीं वो उसमें चूक जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है कि क्विंटन डिकॉक जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे होंगे, केएल राहुल से बिल्कुल प्रेशर ऑफ हो गया होगा। अगर हम नौकिया की बात करें, और नौकिया ने जो जो आज गेंदबाजी की,
36 रन दिए, रन ओवर भी उन्होंने अपना पूरा नहीं किया, 2 बीमर किया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा वसीम कि क्या ये जो 2 बीमर था वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, जल्दबाजी हो गई उनको लाने में इसलिए हमने ऐसा देखा, या फिर साबुन की टिकिया हम कहें जो गेंद गीली हो जाती है वो एक वजह रही? नहीं, बिल्कुल बॉलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, और जैसे मैंने कहा कि 5 महीने के बाद पहला कंपेटिटिव मैच खेल रहे हैं, फिटनेस भी अगेन थोड़ा डाउट में था, बट मुझे लगता है कि फिटनेस टेस्ट अपना पास किए होंगे तभी वो मैच खेल रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो रस्टीनेस तो बिल्कुल होती है, आप इतना कंपेटिटिव मैच खेल रहे हो, आईपीएल का मैच खेल रहे हो, तो वो नर्वसनेस होती है। आपने वो लय अभी तक पकड़ी नहीं है, सामने इतने बड़े बड़े बल्लेबाजों के सामने आप बॉलिंग करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैच खेलेंगे वो बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन बिल्कुल बॉलिंग के लिए कंडीशंस मुश्किल थी, बॉल ओस की वजह से बॉल गीला था, तो जाहिर से बात है उसी वजह से वो बीमर गिर गए होंगे। बट आई एम श्योर कि जितनी क्वालिटी उनके पास है, आगे उनका परफॉर्मेंस बेटर ही होगा। दिल्ली की अगर बात करें तो अब दिल्ली के लिए ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जो राह है वसीम वो मुश्किल होती जा रही है, 3 मैचों में 2 हार। तो यहां से अब क्या करना होगा उन्हें, और खास तौर से इसलिए भी कि अगर बल्लेबाजी की गहराई देखें तो आज भी ऐसा लगा कि नंबर 5, 6 और 7 में कोई वैसे उनके पास विशेषज्ञ बल्लेबाज मौजूद नहीं है। क्या सोचना होगा दिल्ली को इस पर? बिल्कुल बिल्कुल सोचना होगा, क्योंकि पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर का चलना बहुत मुझे लगता है ज़रूरी है, और वो थोड़ी सी मुझे लगता है फियरलेस क्रिकेट खेलनी भी ज़रूरी है। आज भी हमने देखा कि ऋषभ पंत वो उस लय में नहीं नज़र आए, उनको काफ़ी स्टंप के बाहर मुझे लगता है टैक्टिकली बहुत बढ़िया बॉलिंग की कि उनको बाहर गेंद कराई। कृष्णप्पा गौतम ने बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई, हालांकि स्पिनर के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज उनको वो स्टार्ट नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पंजाब को हम देखते हैं या बाकी टीमों को हमने देखा है कि वो फियरलेस अप्रोच से खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली को मुझे लगता है वो अप्रोच अपनाना होगा, क्योंकि आप 3 विकेट ही, जैसे हम बात करें 3 ही विकेट लूज़ कर रहे हो, लेकिन आप 150 ही रन बना रहे हो, और आपके पास अक्षर पटेल और उसके बाद में ललित यादव जैसे प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल वसीम, तो दिल्ली के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें उनके ऊपर में है। अब देखना होगा कि कैसे वो वापसी करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ बहुत अच्छे अंदाज में है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, पहले आप नहीं बल्कि खुद ही आगे चलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, देखते रहिए T20 टाइम आउट हिंदी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।